नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है सर्बिया, जहां पर से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि वहां की चाइनीज फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वियतनाम के वर्कर्स हैं उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। आपके सामने ये वाली खबर है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। वियतनामीज वर्कर्स एट चाइनीज फैक्ट्रीज इन सर्बिया क्राई फॉर हेल्प। उसके बाद आप ये वाली खबर देख सकते हैं, ये वाली खबर द हिंदू ने कवर करी, प्रोटेस्ट कास्ट स्पॉटलाइट ऑन चाइनीज फैक्ट्रीज इन सर्बिया। इसकी कवरेज काफी बड़े बड़े अखबारों ने, फॉर एग्जांपल रॉयटर्स ने भी करी है। सर्बियन एक्टिविस्ट रैली अगेंस्ट द लॉज ऑन एक्सप्रोप्रिएशन एंड रेफरेंडम। और उसके बाद आउटलुक मैगजीन ने भी इसको कवर किया, ये कहते हुए कि चाइना की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है सर्बिया में, वहां पर स्लेव लेबर के कुछ एलिगेशंस सामने आ रहे हैं। बात करेंगे कि बेसिकली ये वाले जो वर्कर्स हैं चाइना की कौन सी फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, इनके वर्किंग कंडीशंस किस तरीके से हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इसको लेकर चाइना और साथ ही में जो सर्बिया की कंट्री है इसके क्या क्या रिस्पॉन्सेज सामने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सबसे पहले सर्बिया की लोकेशन को समझ लीजिए। सर्बिया बेसिकली एक सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है। इसके बाउंड्रीज को समझ लीजिए। इसके ऊपर में हंगरी आता है, साइड में रोमेनिया आता है, इधर क्रोशिया एंड बोस्निया हर्जिगोविना आता है, इधर बल्गेरिया आता है और नीचे नॉर्थ मैसेडोनिया, यहाँ पे कोसोवो और यहाँ पे मॉन्टेनेग्रो की कंट्रीज फॉल करती हैं। काफी सारी छोटी छोटी कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, इसका जो कैपिटल है दोस्तों, इसका नाम है बेलग्रेड। और ये वाली आपकी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी जो लोकेशन है इसको कहा जाता है कि ये सेंट्रल एंड सदर्न साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर फॉल करती है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले कि सर्बिया बेसिकली एक अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी है और इसकी जो रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो काफी हाई मानी जाती है। इतना ही नहीं, इस कंट्री के पास इतना पैसा है कि इन्होंने अपने सारे के सारे नागरिकों को यूनिवर्सल हेल्थ केयर और फ्री प्राइमरी एवं सेकेंडरी एजुकेशन भी प्रदान की हुई है। नाउ इसी पर्टिकुलर कंट्री जिसकी इतनी अच्छी रैंकिंग एचडीआई में देखने को मिलती है, वहां पर जो कुछ फैक्ट्रीज हैं, वहां पर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। कुछ आपके सामने चीजें मेंशन करने वाला हूं कि जो वर्कर्स हैं वो बैरक्स में शिवर कर रहे हैं, इनके पास यहाँ पे हीट अवेलेबल नहीं है, ये भूखे मर रहे हैं एंड दे हैव नो मनी एज वेल। इनके जो पासपोर्ट्स हैं ये इनसे छीन लिए जा चुके हैं बाय द चाइनीज एम्प्लॉयर एंड दे आर नाउ स्टक इन द कंट्री ऑफ सर्बिया विद नो हेल्प फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज एज वेल। ये कुछ इमेजेस हैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये इमेजेस जो सामने आई हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस ऑफन कॉल्ड एज एपी, उसके द्वारा रिलीज करी गई इमेजेस हैं जो कि हम यहां पे पेश कर रहे हैं। ये इमेजेस शो कर रही हैं कि किस तरीके से बैरक्स हैं जहां पर ये वाले वियतनाम के वर्कर्स काम करते हैं। ये वाली इमेज भी आप देख सकते हैं। ये वाली इमेजेस भी अगेन एपी के द्वारा ही शेयर करवाई गई हैं। अब ये वर्कर्स कौन हैं? बेसिकली ये वर्कर्स वियतनाम की कंट्री से आए हैं, जिनको कि वियतनाम की कई सारी जो लोकल एजेंसीज हैं जो कि इनको रिक्रूटमेंट दिलवाती हैं, उनके द्वारा यहां पर भेजे गए हैं। और ये कहां पे काम करते हैं? सो बेसिकली ये एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा ही एक तरीके से ऑपरेशन चलाया गया था, या फिर इस तरीके से मान लीजिए कि इनके द्वारा ये एक यहां पे छानबीन चल रही थी और इस चीज में इन्होंने इस कंस्ट्रक्शन साइट को विजिट किया जहां पर बेसिकली चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है शैंगडोंग लिंगलोंग टायर कंपनी, जो बहुत बड़ी फैसिलिटी बनाने वाली थी, जहां पर कि ये वर्कर्स काम कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आज से 2 साल पहले की बात है। चाइना का जो बहुत बड़ा टायर मेकर है, इसने सर्बिया में इस पर्टिकुलर फैक्ट्री को बनाने का ऐलान किया था। इसका नाम भी आप यहां पे देख सकते हैं, शैंगडोंग लिंगलोंग टायर कंपनी। ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी मानी जाती है और ये दुनिया भर की भी बहुत बड़ी कंपनियों के अंदर फॉल करती है। नाउ ये वाले प्रोजेक्ट को चाइना और सर्बिया ने इस तरीके से अनाउंस किया था कि ये हम दोनों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाता है। जब से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, पहले कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने और कई सारे यहां पर जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस लोग हैं, उन्होंने इस चीज को यहां पर उठाया था कि ये प्रोजेक्ट यहां पे गलत हो रहा है, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो पोल्यूशन होने वाला है फ्रॉम द टायर प्रोडक्शन, ये हमारे लिए काफी हानिकारक है। लेकिन अब दोस्तों ये वाला आपका जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन राइट्स बॉडीज के स्कैनर के अंडर आ चुका है। नाउ इट हैज कॉट द अटेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन सर्बिया। यहां पे आप देख सकते हैं एक सर्बियन एक्टिविस्ट है जिसका नाम है मीजो जीवानोव, जो कि इस पर्टिकुलर एनजीओ को बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा है कि वी आर विटनेसिंग अ ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकॉज द वियतनामीज वर्कर्स आर वर्किंग इन वेरी टेरिबल कंडीशंस।
इन्होंने भी यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस की थोड़ी बात करी है। इन्होंने कहा है कि ये मई के महीने से यहीं पर हैं और इनको केवल एक ही सैलरी मिली है। ये वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इनके दस्तावेज जो हैं ये बेसिकली उनकी कंपनी वालों ने उनसे छीन लिए हैं। वर्कर्स जो है बंक बेड्स पे सोते हैं, जहां पर इनको मेट्रेसेस नहीं दिए गए हैं, ना इनको किसी प्रकार का गर्म पानी या फिर ना इनको किसी प्रकार की कोई हीटिंग की सुविधा दी गई है। जब इन वर्कर्स के कोविड-19 जैसे सिम्टम्स देखने को मिले, उस टाइम पर इनको मेडिकल केयर भी नहीं दी जा रही थी। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि इनके जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था वो फुलफिल नहीं किया गया है। एक पर्टिकुलर वर्कर है, उसने कमेंट्री भी करी, सिंस वी अराइव्ड हियर नथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स वी साइंड इन वियतनाम, लाइफ इज बैड, फूड, मेडिसिन, वाटर, एवरीथिंग इज वेरी वेरी बैड। साथ ही में उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे चप्पलें पहन रहे हैं, हमारे पास इस पर्टिकुलर सर्दी को झेलने के लिए कुछ भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम जो है काफी सारी स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं सो दैट हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यहाँ पर मिल सके। अब इस चीज को लेकर चाइना के द्वारा क्या रिस्पांस सामने आया है। जो चाइनीज टायर कंपनी लिंगलोंग है, इन्होंने पहले तो कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने इन द फर्स्ट प्लेस इन वियतनामीज वर्कर को एम्प्लॉय किया ही नहीं। ये इन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया कि ये लोग हमारे पास काम करते हैं। फिर बाद में इन्होंने कहा कि हम लोग इनके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे जो हमने केवल लिए हैं कुछ स्टैंप वर्क के लिए और कुछ रेजिडेंसी परमिट्स को साइन करने के लिए। तो पहले कहा कि काम नहीं करते, बाद में कहा कि डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं लेकिन वापस कर देंगे आफ्टर दीज थिंग्स आर डन। उसके बाद यहां पर अगर आप देखें, काफी ज्यादा बुरी बात यह है कि सर्बिया भी कहीं ना कहीं चाइना के साथ हैंड इन ग्लव आ चुकी है, क्योंकि सर्बियन की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली इन कंपनीज को लेकर आई थी। सर्बियन की गवर्नमेंट जो है वही चाइनीज कंपनीज को यहां पर लेकर आई थी निवेश करवाने के लिए। जो चाइना का बैंक है, इन्होंने काफी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स सर्बिया को लोन के तौर पे दिए हुए हैं सो दैट यहां पर जो चाइनीज कंपनीज है वो बन सकें, जो कि आगे जाके हाईवेज, रेलवेज और फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने वाली हैं। जब सर्बिया की जो पीएम है, इनसे पूछा गया कि आपका इस चीज को लेकर क्या यहां पे टिप्पणी है, तो इन्होंने कहा शी वुड नॉट रूल आउट दैट द अटैक अगेंस्ट द लिंगलोंग फैक्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड। इन्होंने कहा कि ये अटैक जानबूझ के करवाया जा रहा है जो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि कभी ये मुद्दा उठा लेते हैं एनवायरमेंट का, कभी मुद्दा उठा लेते हैं ह्यूमन राइट्स का, ये बेसिकली हमें काम करने नहीं देना चाहते। एट द बिगिनिंग इट वाज द एनवायरमेंट, नाउ दे फॉरगॉट दैट एंड दे आर नाउ फोकसिंग ऑन द वर्कर्स देयर। और उन्होंने कहा कि कल को जाके कुछ और आने वाला है, ये बेसिकली हमें काम करने नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद सर्बिया के प्रेसिडेंट ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर टोन पकड़ते हुए चाइना को ही सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि एक सर्बियन लेबर इंस्पेक्टर को भेज दिया गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें श्योर है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा यहां पे फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि ये लोग आखिरकार चाहते क्या हैं, क्या ये चाहते हैं कि हम 900 मिलियन डॉलर की इस इन्वेस्टमेंट को तबाह कर दें, खत्म कर दें। अगेन क्लियरली शोज कि सर्बियन गवर्नमेंट भी यहां पे चाइना के साथ एक तरीके से मिली हुई है। दोस्तों, ये बात यहां पे खत्म नहीं होती है, कई सारे और प्रोटेस्ट हैं जो कि सर्बिया में चल रहे हैं। एक नया कानून सर्बियन गवर्नमेंट लाना चाहती है, इसके खिलाफ कई सारे लोग रैली कर रहे हैं। 2000 से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल हाउस के सामने पहुंच चुके हैं। ये प्रोटेस्ट नवंबर 24 को हुए इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुसिक, और इन्होंने कहा कि हम लोग सर्बिया को यहां पर बांटने नहीं वाले हैं। इन्होंने यहां पर बेसिकली कहा कि जो आपका कानून है ये आप जानबूझ के ला रहे हैं, केवल चाइनीज कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि हमें फिलहाल सर्बिया में देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा हताश है इस चीज से लोग कि इस चीज का समाधान जो वियतनामीज वर्कर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आपके सामने आएगी हम लोग डेफिनेटली पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माई रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।